लड़की हाई वोल्टेज बिजली की तार को कसकर पकड़े हुए थी, हवा में लटकी हुई इधर उधर झूल रही थी। नीचे खड़े लोग घबराए हुए थे, लेकिन फायर ब्रिगेड वाला तुरंत उसे छूने नहीं गया। उसने अपनी टीम को साफ चेतावनी दी, कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से जब लड़की एक ही तार को दोनों हाथों से पकड़े हुए है तो वो ठीक उसी तरह है जैसे बिजली के तार पर बैठा कोई पक्षी। सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए उसे करंट नहीं लगा। लेकिन अगर कोई फायरमैन उसे छू लेता तो करंट सीधा सीढ़ी के जरिए जमीन तक चला जाता और हालात बेहद खतरनाक हो सकते थे। नीचे खड़े उसके माता पिता ये बात नहीं समझ रहे थे। पिता गुस्से में चिल्लाने लगे कि अब तक बचाया क्यों नहीं? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो सबकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। फायरमैन अंदर ही अंदर परेशान था। पतंग उड़ाते उड़ाते इसी आदमी ने अपनी बेटी को सच में आसमान तक पहुंचा दिया और अब हालात समझे बिना बेहुदा इल्जाम लगा रहा था। उसने बहस में समय बर्बाद नहीं किया। सबसे जरूरी था कि बच्ची को समझाया जाए, अगर वो हिली नहीं तो उसे करंट नहीं लगेगा। प्लान साफ था, पहले उसे रस्सी से सिक्योर किया जाएगा, फिर उससे कहा जाएगा कि दोनों हाथ छोड़ दे और उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। बात समझ आ गई थी, लेकिन जब जमीन नीचे दिखाई दी तो डर ने उसे जकड़ लिया। वो हाथ छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसी वक्त तार से चिंगारियां निकलने लगीं और पतंग में आग लगने का खतरा बढ़ गया। फायरमैन घबराया जरूर, लेकिन फिर भी उसे छू नहीं सकता था। वो लगातार आवाज देकर हौसला देता रहा, सेफ रहने का भरोसा दिलाता रहा। आखिरकार बच्ची ने हिम्मत जुटाई। सही पल देखते ही फायरमैन ने तेजी से एक्शन लिया और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। इस बार पिता की आवाज नहीं, सिर्फ सिर झुका हुआ था। उसने चुपचाप आगे बढ़कर फायरमैन का धन्यवाद किया।